अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होगी, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह देवों के मादेव एपिसोड है जी 371, सेकंड पार्ट है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दे। स्ट्रेट चलते हैं वीडियो की तरफ। इनका नाम है राणा मोहम्मद अली, मोहम्मद समीर खोखर, वाली शक्ल इकबाल। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। अवश्य सम्मुख होंगे। तुम्हारा शत्रु कोई और नहीं, इंद्र है। थोड़ा जल हमें भी मिलेगा। इंद्रदेव की कृपा तुम पे सदैव बनी रहे। मुझे उनकी कृपा की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि देवराज को पता चला कि तुमने उनके लिए कुछ शब्दों का प्रयोग किया है तो इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। देवराज सर्वशक्तिशाली हैं। तुम्हारी माँ इस शरीर को त्याग चुकी है। मुझे प्रतिशोध चाहिए। प्रणाम। सदा सुखी रहो। मैं गणेश हूँ, महादेव और माता पार्वती का पुत्र। आप दोनों सोच रहे होंगे कि माँ ऐसा क्यों कह रही हैं? पर इसके पीछे एक कारण है। कारण? कैसा कारण? माँ ने अपनी इच्छा से आंशिक स्मृतियां त्याग दी है। वो पिताजी को, मुझे और आप दोनों को भी नहीं पहचान रही। वो पिताजी ने हमें आदि योगी का भेष धारण किया है और मैं उनके शिष्य गणेश का। हम पिताजी के निर्देश अनुसार यहाँ काशी आए हैं। आप इस लीला में हमारी सहायता करेंगे ना? ये कैसा मंदिर है? किसी देवी का प्रतीत होता है। माँ आदि शक्ति का।
कौन है ये? ऐसा क्यों प्रतीत हो रहा है कि हम इन्हें जानते हैं? हमने तो सोचा था यहाँ हमें अपने प्रश्नों से मुक्ति मिलेगी। किंतु यहाँ तो और प्रश्न जुड़ गए हैं। नहीं, नहीं, पुत्री, माँ, यह रावत कैसी चेतावनी दे रहा है? अरे कायरो, पलायन कर रहे हो? अपने दायित्व से पीछे हट रहे हो तुम? अपने राजा की रक्षा करना तुम्हारा धर्म है। ये तो महादेव का अंश है। अब ये कह के निराश मत करना कि तुमने मुझे पहचाना नहीं। धर्म की स्थापना हेतु आपने बार बार आसुरी शक्तियों का विनाश किया है, किंतु अब असुरों का नेतृत्व करने वाली शक्ति स्वयं महादेव का अंश है। इसका विनाश न तो आपके लिए संभव है न मेरे लिए। तो विकल्प क्या है नारायण?
इस तथ्य से अवगत है कि यदि शीघ्र इसे रोका न गया तो देर हो जाएगी। हमारे द्वारा हुए इस विलंब का भुगतान समस्त संसार को करना पड़ेगा नारायण। जी, यहाँ पे गणेश जी और माता पार्वती जी पहुंचे हैं प्रजापति दक्ष के पास। और प्रजापति दक्ष और माता परसोती जो हैं, जब उन्होंने माता पार्वती जी को पहचान लिया और उनसे कहा कि आप पार्वती हैं, आप हमारी पुत्री हैं, हम आपके माता पिता हैं, तो उन्होंने आगे से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि शायद आपको किसी किस्म की कोई गलत फहमी हुई है, मेरा नाम तो पार्वती है लेकिन मैं आपकी पुत्री हूँ, इस तरह नहीं है। उन्होंने फिर अपने माता पिता का नाम बताया कि वो हिम नरेश और मैनावती महारानी जो है उनकी पुत्री हैं। तो इन चीजों को लेकर वो बड़ा आश्चर्य में थे कि माता पार्वती जी जो हैं वो इस तरह से कैसे कर सकती हैं। गणेश जी उनके पास गए हैं, गणेश जी ने अपना परिचय करवाया है कि मैं पार्वती पुत्र गणेश हूँ। और जो माता कह रही हैं वो इसलिए कह रही हैं क्योंकि अपनी इच्छा से उन्होंने अपनी जो स्मृतियां हैं त्याग दिया उनको, इस वजह से वो आपको पहचान नहीं पा रहे। उसके बाद माता पार्वती की नजर पड़ी है मंदिर पर, जिस तरह से मंदिर को सजाया गया था, तो उनको लग रहा था कि ये किसी देवी का मंदिर है। तो उन्होंने जब पूछा तो फिर माता परसोती जो है उन्होंने बताया, उन्होंने कहा कि ये आदि शक्ति माता जो है उन्हीं का मंदिर है। सती माता जी का वहां पे पीठ भी है। तो पार्वती माता जी वहां पे गई हैं और जब उस पीठ को छुआ है उन्होंने, तो पीठ को छूने के बाद क्योंकि वो उन्हीं का रूप है, सती माता जी का रूप है, तो उनको वो सारी चीजें याद आना शुरू हो गई हैं कि सती माता जी जो हैं वो किस तरह से आदि शक्ति के रूप में आई थी और किस तरह से वो सारा सिलसिला जो है उनको याद आना शुरू हुआ। लेकिन उनको ये नहीं पता चला कि सती माता का वो रूप है। तो अभी उनके ज़हन में प्रश्न इस तरह के आ रहे हैं कि ये जो देवी मेरे सामने आई हैं, ये आखिर हैं कौन? क्यों ऐसा लग रहा है कि मैं इनको जानती हूँ? बहुत सारे नए सवालात जो हैं वो जन्म ले चुके हैं और माता पार्वती जी अपने आप से ही कह रही हैं कि मैं तो यहाँ पे आई थी अपने प्रश्नों से मुक्ति पाने के लिए। लेकिन यहाँ पे तो बहुत सारे नए प्रश्न मेरे साथ जुड़ गए हैं। अभी वो एक लम्हे के लिए तो घबरा गई हैं और वो वहां से भागी हैं। अब देखते हैं कि आगे किस तरह से उनकी स्मृतियां वापस लौटती हैं। बिल्कुल जी। और माता पार्वती जो हैं वो मंदिर में पहुंची हैं और सारा तारफ भी करवाया अपना भी, और उन्होंने भी अपना करवाया। लेकिन ये है कि उनको समझ नहीं आ रही थी, तो गणेश जी ने जो है वो सारी स्थिति जो थी वो सारी उनको बता दी और उनको उनकी सहायता जो है वो मांगी है, क्योंकि शिव जी ने, उन्होंने बताया कि शिव जी ने भेजा है कि आप लोग जो है वो सहायता करेंगे। तो उन्होंने कहा कि हम लोग करेंगे सहायता। तो अब माता पार्वती जब पीठ को देख रही थी ना उसको, तो कह रही थी कि ये किसी की पीठ प्रतीत होती हैं। तो उन्होंने कहा बिल्कुल। तो वो आई हैं और आके जब छुआ तो सारी जो है वो यादें जो है वो आना शुरू हो गई। वो माता पार्वती को लगा कि ये तो ऐसे लग रहा है जैसे कि मेरा अपना ही है सारा कुछ, मैं इसे जानती हूँ। और लेकिन ये मैं तो प्रश्न जो है उनसे मुक्ति हासिल करने के लिए आई थी, लेकिन यहाँ तो और प्रश्न जो है वो बढ़ चुके हैं। तो वहां से वो चली गई हैं। तो दूसरी साइड पे जो जलंधर हैं वो पहुंच चुके हैं ऊपर स्वर्ग लोक की तरफ, और वहां पे जाके आगे रास्ते में रोका है। रावत पे अपनी सवारी कर रहे थे इंद्रदेव, साथ उनके देवता भी थी, अप्सराएं भी थी। लेकिन जब उन्होंने देखा कि ये जलंधर जो है वो आ गए हैं तो वो भाग गए उसी वक्त देख के। तो उस वक्त जो है इंद्रदेव ने पहचाना उनको कि ये तो शिव जी के ही अंश हैं। तो ये उनको समझ आ गई कि ये जलंधर हैं। तो जलंधर ने भी उनको बोला कि अब ये मत कहना कि मैं पहचाना नहीं, तो मुझे जो है वो एक किस्म का शर्मिंदा नहीं करना कि मैंने पहचाना नहीं है। तो उन्होंने भी पहचान लिया है। और अब वहाँ पे जो है कोई ना कोई फाइट जो है उनके दरमियान हो सकता है वो। और जलंधर, क्योंकि जलंधर बहुत गुस्से में है, उनको यही है कि उनकी माता को जो है वो ज़ाहिर है उन्होंने मारा है तो बदला लेना है। तो वो एक किस्म का बदला लेने की गरज से आए हैं। अब देखना ये है कि वो वहाँ पे कैसे लड़ाई करते हैं। और दूसरी साइड पे ब्रह्मा जी और विष्णु जी जो हैं वो भी आपस में वार्तालाप कर रहे थे कि ये तो महादेव के अंश हैं। पहले तो अगर कोई
अधर्म होता था तो मतलब के जो असुर थे वो अधर्म करते थे तो आप जो है उनको धर्म की तरफ लेके आते थे, मतलब उनको मार देते थे। तो लेकिन अब ये महादेव का अंश है और ये उनका मतलब कि साथ दे रहे हैं असुरों का, तो अब और ना मैं इनका वध कर सकते हैं, तो फिर क्या होगा? अभी विष्णु जी जो है मुस्कुराए हैं और चुप ही हैं, तो इसका कोई ना कोई हल तो निकलेगा। हो सकता है कि शिव जी खुद ही जो है इस चीज़ को ख़त्म करेंगे, तो तभी ये ख़त्म होगा। लेकिन फिल वक़्त मेरे ख्याल में इंद्रदेव को भी सबक सिखाया जाएगा, तो वो अब कैसे क्या होता है वो आगे देखते हैं। बिल्कुल जी, सिचुएशन वैसी ही है और वो जलंधर जो है वो क्या करते हैं और वो बीच में कौन इंटरप्ट करता है, शिव जी या कोई और, विष्णु जी या ब्रह्मा जी, किस तरह वो सिचुएशन हैंडल होती है, क्योंकि आमने सामने आ चुके हैं। तो ये नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगा। तो चलते हैं नेक्स्ट पार्ट के ऊपर। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, वो हम याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, पीस।